आज्ञा सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन। इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगम बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करय पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जे पूजत यज। मम सिर धरियु कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा। जयपति लोक अनंत भरी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाड़ि कपट जंजाल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। मास पारायण 7वां विश्राम। अर्थात सबेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजनों के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु,
चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ यानी मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।